आप सब लोग? होप यू बेटा जी बहुत अच्छे होंगे और अपने बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। बेटा जी आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ जो हमारा रेशियो एनालिसिस का टॉपिक है उसका केस स्टडी नंबर 11 शेयर कर रहा हूं और ये स्टॉक टर्नओवर रेशियो के ऊपर मेरा दूसरा केस स्टडी है। मैंने स्टॉक टर्नओवर रेशियो के ऊपर टोटल 3 केस स्टडीज़ बनाए हैं बेटा जी, ताकि आपको स्टॉक टर्नओवर रेशियो जितने तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है वो सारे मेथड आ जाएँ। चलिए बेटा जी स्टार्ट करते हैं। ये एक छोटा सा क्वेश्चन है बेटा जी और उसके ऊपर टोटल 4 MCQs हैं जो हमें सॉल्व करने हैं। पहले मैं आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाता हूँ, इस केस स्टडी को सॉल्व करके दिखाता हूँ, फिर इसी के जैसा एक प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करने के लिए दूंगा इस वीडियो के लास्ट में। आप उसको सॉल्व करिएगा और जो भी आंसर होंगे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में शेयर करिएगा। चलिए आइए बेटा जी, यहाँ पर हमको बेटा जी स्टॉक टर्नओवर रेशियो निकालना है। तो सबसे पहले आप देख लें कि स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फार्मूला क्या होता है। आप जानते हैं बेटा जी स्टॉक टर्नओवर को इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो भी बोलते हैं। तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फार्मूला क्या है सर? स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फार्मूला होता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बेटा जी सेल्स को बोलते हैं। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन बेटा जी एवरेज इन्वेंट्री या फिर एवरेज स्टॉक होता है बेटा जी। डन। इसके अलावा बेटा जी मुझको अगर कॉस्ट ऑफ RFO निकालना है तो कॉस्ट ऑफ RFO निकालने के लिए मेरे पास एक तरीका ये है कि मैं बेटा जी RFO यानी सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट को घटा दूं, तो बेटा जी एक तरीके से मेरा आंसर आ जाएगा कॉस्ट ऑफ RFO। मुझे इस क्वेश्चन में बेटा जी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी सेल्स दिया हुआ है। मुझे क्वेश्चन में दिया है कि 20% प्रॉफिट टर्नओवर का होता है। याद रखिएगा बेटा जी टर्नओवर बोलते हैं सेल्स को। डन। या फिर हम इसको बोलते हैं RFO को सेल्स टर्नओवर भी बोलते हैं। क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक से कितना ज़्यादा है बेटा जी? 20,000 ज़्यादा है। स्टॉक टर्नओवर रेशियो का आंसर दिया हुआ है 4 टाइम्स, यानी मुझे इसका आंसर 4 टाइम्स गिवन है बेटा जी। मुझे क्वेश्चन में सेल्स गिवन है यानी RFO गिवन है कितने रुपए का? 10 लाख का गिवन है। इसके अलावा ग्रॉस प्रॉफिट कितना है बेटा जी? जितनी मेरी सेल है उसका 20% मेरा प्रॉफिट है। 10 लाख का 20% बेटा जी मेरे को 2 लाख रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। इससे मेरी कॉस्ट निकल कर आ जाएगी बेटा जी। कितनी निकल कर आ गई कॉस्ट? 8 लाख की। बेटा जी 8 लाख रुपए की मेरी कॉस्ट आ गई है। 8 लाख रुपए की मेरी कॉस्ट आ गई है। इसके अलावा एवरेज स्टॉक बेटा जी एवरेज स्टॉक नहीं पता है तो क्या मैं एवरेज स्टॉक निकाल सकता हूँ? तो आप बोलोगे सर बहुत आसान है, आप एवरेज स्टॉक को इधर ले जाओ, 4 को नीचे ले आओ। अगर मैं 8 लाख को 4 से डिवाइड करूंगा तो एवरेज स्टॉक कितना निकल कर आएगा बेटा जी? 2 लाख। अब ये बताओ बेटा जी एवरेज स्टॉक का फार्मूला क्या होता है? सर हमें पता है एवरेज स्टॉक का फार्मूला होता है, एवरेज स्टॉक का फार्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाई 2। क्वेश्चन में एवरेज स्टॉक कितना है बेटा जी? 2 लाख रुपए। क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक कितना है नहीं पता, अपॉन में 2 रख लेते हैं। क्वेश्चन में लिखा है कि क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक से 20,000 ज़्यादा है। क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक से 20,000 ज़्यादा है। क्वेश्चन में ना तो हमें ओपनिंग स्टॉक दिया है ना ही क्लोजिंग स्टॉक दिया है। बेटा ओपनिंग स्टॉक को अगर मैं X मान लूँ तो क्लोजिंग स्टॉक कितना होगा? सर अगर ओपनिंग को हम X मानेंगे तो क्लोजिंग ओपनिंग से 20 ज़्यादा है, तो अगर ओपनिंग X है तो क्लोजिंग हो गया X प्लस 20,000 बेटा। आप कहोगे हाँ सर क्या मैं इस 2 को इससे मल्टीप्लाई कर सकता हूँ? हाँ सर कर सकते हो। कितना आएगा बेटा जी? 4 लाख आ जाएगा। इजिकल टू क्या हो जाएगा सर? 2X इजिकल प्लस 20,000 हो जाएगा। डन बेटा जी। अब मैं 20,000 को उधर ले जाके माइनस कर दूं, यहाँ पर मैं सॉल्व करता हूँ क्योंकि नीचे ज़्यादा करूँगा तो आपको दिखेगा नहीं। ये 20,000 उधर जाके माइनस करेंगे तो कितना बचेगा बेटा जी? 3,80,000 इजिकल टू क्या हो जाएगा बेटा जी? 2X, यानी ये अगला स्टेप इसके नीचे वाला मैंने यहाँ पर कर दिया। डन। अब बेटा जी मेरे को क्या करना है? X इजिकल टू निकालना है तो 3,80,000 को किससे डिवाइड कर दूँ? 2 से, तो कितना आ जाएगा? 1,90,000। तो बेटा जी ये तो हो गया ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक निकल कर आ गया 1,90,000। क्लोजिंग स्टॉक कितना ज़्यादा है? क्लोजिंग स्टॉक इससे 20 ज़्यादा है, तो अगर इसमें मैं 20,000 प्लस कर दूं, 20,000 प्लस कर दूं तो बेटा जी क्लोजिंग स्टॉक कितना आ जाएगा? सर क्लोजिंग स्टॉक निकल कर आ जाएगा 2,10,000 रुपये का। तो ये आ गया ओपनिंग स्टॉक, ये आ गया क्लोजिंग स्टॉक। डन बेटा जी। अब देख लेते हैं टीचर ने हमसे क्या क्या सवाल पूछा है। टीचर ने पूछा कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बताओ। बेटा जी सेल 10 लाख का था, 2 लाख का प्रॉफिट बताया, तो कॉस्ट कितनी आ गई बेटा जी? 8 लाख रुपए की।
टीचर ने पूछा एवरेज इन्वेंट्री बताओ, हमने क्या किया, एवरेज इन्वेंट्री जब निकाला था 8 लाख को 4 से डिवाइड करके तो ये निकल कर आया था 2 लाख। क्वेश्चन में टीचर ने पूछा ओपनिंग इन्वेंट्री बताओ, तो हमने ओपनिंग इन्वेंट्री निकाला, कितना निकला था 1,90,000। फिर टीचर ने पूछा क्लोजिंग इन्वेंट्री बताओ, ओपनिंग से 20 ज़्यादा है तो कितना हो गया 2,10,000। तो ये था बेटा जी केस स्टडी नंबर 11 और स्टॉक टर्नओवर रेशियो के ऊपर केस स्टडी नंबर 2। जी बेटा, इसी के जैसा बिल्कुल सेम केस स्टडी मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ। ये एक क्वेश्चन है और ये उससे रिलेटेड टोटल 4 क्वेश्चन है। आप इस केस स्टडी को सॉल्व करिएगा। इसके जो आंसर है बेटा जी इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में शेयर करिएगा। लेटर ऑन मैं आपको बताऊंगा कि आपके आंसर सही हैं या गलत हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा और आप इसी तरह के यूज़फुल वीडियोज़ को देखना चाहते हैं तो बेटा जी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो सच में यूज़फुल है तो अपने और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा। अगर बेटा आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।